हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आइए फटाफट से सब लोग ज्वाइन कर लीजिए एक बार। गुड इवनिंग अंशु, गुड इवनिंग वानी। आइए फटाफट से ज्वाइन करते हैं। 1 घंटे का क्लास होता है यार, बहुत लेट हो जाता है, अपन सिलेबस बहुत स्लो चल रहा है। ठीक है, कल का क्लास सबको याद है? पक्का याद है? कल हमने सिर्फ एक फाइलम का पढ़ा था, एनीलिडा का फाइलम सिर्फ पढ़ा था। अब पीछे का आपको रिवाइज कर देखिए, आपको काम क्या करना है। अभी जो करंट टॉपिक आपका चल रहा है, जैसे कि एनीलिडा खत्म हुआ, आर्थ्रोपोडा का हमने थोड़ा सा लिख दिया था। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है, आर्थ्रोज मतलब जॉइंटेड होता है, अपेंडेज, पोडा का मतलब अपेंडेजेस होता है, जॉइंटेड अपेंडेजेस। और उसके बाद आर्थ्रोपोडा सबसे सक्सेसफुल है। क्यों सक्सेसफुल है? क्योंकि इसकी जो एक्सोस्केलेटन है वो कैसी है? काइटिनोस एक्सोस्केलेटन है, और जॉइंटेड अपेंडेजेस होने की वजह से ये सबसे सक्सेसफुल माने जाने लग गए हैं। क्लियर? ठीक, उससे पहले हमने एनीलिडा पढ़ा था। एनीलिडा को हमने 3 भाग में डिवाइड किया था। क्लास में मैंने बोला था, याद नहीं रखना आपको। ठीक है, ओलिगोकीटा, पॉलीकीटा और हेरोडिनिया। तो आपको क्लास याद नहीं रखना, एग्जाम्पल से आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको 3 हमने एग्जाम्पल बताए थे। 2 मिनट में फटाफट से मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। देखो, सबसे पहला लीच था, इसका एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल था? ये हेरोडिनिया का। लीच का साइंटिफिक नेम क्या था? हेरोडिनेरिया। ये लीच का साइंटिफिक नेम था। गुड इवनिंग करण, गुड इवनिंग। बाकी लोग को भी बोल दो जल्दी जल्दी, जो भी ग्रुप है आपका उसमें बोल दीजिए बच्चों को फटाक से ज्वाइन कर ले। तब तक मैं 2 मिनट में रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, एनीलिडा का तब तक रिवाइज कर रहे हैं, बाकी लोगों को बोलिए जल्दी से ज्वाइन कर ले। एनीलिडा में सबसे पहले हमने पढ़ा था एनुलस। एनुलस का मतलब क्या होता है? रिंग। और इस वाले वर्म को हमने क्या बोला था? कल मैंने एक वर्म लिखा था, क्वेश्चन जो कल के क्लास में थे, बताइए इसको कौन सा वर्म बोला जाता है? एक हमने पढ़ा था प्लेटी हेलमिंथिस को फ्लैट वर्म कहते हैं, एस्की हेलमिंथिस को राउंड वर्म कहते हैं, एनीलिडा को कौन सा वर्म कहते हैं? कमेंट में फटाफट सब लोग जवाब दीजिए। गुड इवनिंग रितु, जल्दी जल्दी सब लोग जवाब दीजिए कि इसको कौन सा रिंग कहता है। ठीक है, एनुलस का मतलब रिंग होता है। एनीलिडा में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट, सबसे पहली बार यहाँ पर सिलोम, फर्स्ट ट्रू सिलोम देखने को मिला था। कि पहली बार हमने यू सिलोमेट कहाँ पे देखे थे? इसी फाइलम में सबसे पहली बार हमने देखा था ट्रू सिलोम को। उसके बाद और क्या 3 कैरेक्टर जो पहली बार हमने देखा था? क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, इसी में देखा था। आपका दूसरा सवाल है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेशन एनीलिडा के कौन से फाइलम में एनीलिडा के कौन से एग्जाम्पल में, एनीलिडा की कौन सी ऐसी एग्जाम्पल जिसमें ओपन सर्कुलेशन सिस्टम देखने को मिला था? क्वेश्चन नंबर 1, इसको किस टाइप का वर्म कहते हैं? दूसरा नंबर क्वेश्चन, ओपन सर्कुलेशन किस में देखने को मिला? एनीलिडा का कौन सा वो एग्जाम्पल है जिसमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला था? पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इसमें पहली बार सिलोम देखने को मिले थे। कौन से सिलोम? यू सिलोमेट में भी कौन से थे? साइजोसिलोमेट। दूसरा, इसमें सबसे पहली बार क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला था। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट मैंने स्टार मार्क करवाया था, इसी में सबसे पहली बार सेगमेंटेशन देखने को मिला था। अब इस वर्म को हमने क्या नाम दिया था बताओ? सेगमेंटेड वर्म। अब याद आया? सेगमेंटेड वर्म। आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो कमेंट में? बाकी लोग जवाब नहीं दे रहे। अंशु, वानी, करण, ऋतु, सब लोग जवाब दीजिए। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम लीच में देखने को मिला था। इसीलिए हमने क्या बोला था कि लीच को हम नीच भी बोलते हैं, नीच प्रजाति की। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एनीलिडा होने के बावजूद कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला था? ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मिला था। ये वर्म वाला तो किसी को याद नहीं आया कौन सा वर्म कहते हैं, जबकि कल भी मैंने क्वेश्चन कराया था इसका। चलो, अब पीछे का आपको देखते हुए चलना है ना। पीछे में जो करंट टॉपिक है वो तो है ही, पीछे का भी देखते चलना है। पॉडीफेरा में क्या था? ठीक है, पॉडीफेरा के बाद सिलेंट्राटा में क्या था, टिनोफोरा में क्या था, प्लेटी हेलमिंथिस में क्या था, एस्की हेलमिंथिस में क्या था, वो देखते हुए चलना है। उसके लिए मैं एक छोटा सा रिवीजन पॉइंट रख रहा हूँ। ठीक है, आपको क्वेश्चन में जवाब देना है। सबसे पहला सवाल मेरा, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। ठीक है, कीटोप्टेरस, पेनाटुला, यूप्लेक्टिला। आप लोग सबका जवाब चाहिए मुझे। यूप्लेक्टिला, स्पॉन्जिला,
एडम्सिया, टीनोप्लाना, प्लूरोब्रैकिया, प्लेनेरिया, सबका एग्जाम्पल मैं जो क्वेश्चन दूंगा, अभी जस्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस पे 4-5 क्वेश्चन इसी पे अपन करेंगे, ठीक है। ड्यूगेसिया, ठीक है। और क्वेश्चन में एक सेकंड देख लो, थोड़ा सा क्वेश्चन को ज़्यादा टफ, थोड़ा सा क्वेश्चन टफ होगा तो आपको प्रिपेयर रहना है मेंटली, है ना। घबराने का बिल्कुल नहीं है ना। ओके बच्चों, चलो लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए आप लोग फटाफट से। जो मैं लिखवा रहा हूँ क्वेश्चन को आप लोग लिखते चलिएगा, है ना, गलती मत कीजिएगा। हाइलोनिमा, उसके बाद ओरिलिया, नेक्स्ट वन में लिखिए टीनिया। देखो मैं अंडरलाइन क्यों कर रहा हूं बच्चा, बताओ अंडरलाइन करने का मतलब क्या होता है? क्योंकि मैं साइंटिफिक नेम लिख रहा हूं जिसको कि अगर हैंड रिटन लिखा जाता है तो अंडरलाइन किया जाता है। एनसाइक्लोस्टोमा, एंटेरोबियस। अभी पता चल जाएगा पूरा क्लास आपने कितना रिवाइज किया है, कितना रिवाइज नहीं किया, इसी से तुरंत पता चल जाएगा आपका सबका। नेक्स्ट नेरिस एंड फेरेटिमा, PHERETIMA, फेरेटिमा। ये देखो मैंने इतने सारे एग्जाम्पल लिखे हैं। अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ से होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लिखा हुआ है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा, यानी पोरीफेरा से लेकर के अब तक में पूरा रिवीजन हो जाएगा। आपको लिखना है, सवाल मेरा ये है कि which of the following have cellular level of organization। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, इनमें से कितनों के पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? आपको 16 में से जवाब देना है। 5 6 7 8 1 2 नंबर में जवाब देना है। 30 सेकंड का टाइमर मैं अभी दे रहा हूं आपको, 30 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना पड़ेगा। टाइमर नहीं आ रहा, 30 सेकंड के अंदर। हाँ ये तो रहा। चलिए आपका टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको पढ़ने के लिए टाइम दे दिया, 30 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना है। इनमें से कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसके पास में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? सवाल आपका ये है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। जल्दी जवाब दीजिए बच्चे। ऑप्शन दे दूं? ए नंबर का ऑप्शन है 4, बी का 5, सी का 8, डी का 7। चलिए अब तो कीजिए फटाफट से। नहीं, ऐसे ऑप्शन में जवाब दीजिए, ए बी सी और डी, या आप नंबर में जवाब दीजिए। बाकी लोग भी जवाब दो। नहीं ऐसे जवाब नहीं देना है वानी, अंशु ऐसे नहीं, आप नंबर में जवाब दीजिए। 1 2 5 10 जितने भी है, 16 17 जो भी है, आपको आंसर में जवाब देना। देखो मैं पढ़ दे रहा हूँ। कीटोप्टेरस, पेनाटुला, यूप्लेक्टिला, स्पॉन्जिला, एडम्सिया, टीनोप्लाना, प्लूरोब्रैकिया, प्लेनेरिया, ड्यूगेसिया, हाइलोनिमा, ओरिलिया,
टीनिया, एनसाइक्लोस्टोमा, एंटेरोबियस, नेरिस एंड फेरेटिमा। इन 16 में से कितने ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है? इस चैप्टर से ऐसे ही सवाल का आप एक्सपेक्टेशन करेंगे, और ऐसे सवाल को अगर आप लगा पा रहे हैं तो पूरा चैप्टर आपका एक साथ में रिवीजन हो जाएगा। आपको क्वेश्चन का आंसर जवाब देना है, या ए में लिखा है मैंने 4, बी में लिखा है 5, सी में लिखा है 8 और डी में लिखा है 7, आपको जवाब देने हैं। जल्दी जवाब दीजिए। देखो कितना टाइम हो गया, देखो 1-1.5 मिनट से ज़्यादा हो गया, आप लोग अब तक जवाब नहीं दे पाए हैं। सब लोग नंबर में जवाब दीजिए बच्चे, जितने लोग हैं। पहली बात, जितने लोग लाइव है सबको सब फटाफट से लाइक्स मारो, लाइक्स मारो पहले, और नंबर में इस क्वेश्चन का जवाब दो। लाइक्स मारो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और इसका जवाब नंबर में दो ना यार, ऑप्शन लिख रखा 4, 5, 7, 8, 7, 8। चलो सेलुलर लेवल ऑफ, और मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग सब एकदम ना, अब मैं क्वेश्चन ही नहीं कराऊंगा यार, मेरा दिमाग खराब हो जा रहा है। क्वेश्चन नहीं कराएंगे, छोड़ो, तुम लोग को ऐसे टॉपिक पढ़ा दो वही बेस्ट है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। मेरा दिमाग खराब हो जाता है मेरा इरिटेशन के मारे। कोई बंदा मेहनत कर रहा है कि पूरा रिवाइज भी करा दे, 1 घंटे में टॉपिक भी कर दे, लेकिन तुमको करना ही नहीं है, छोड़ो फिर। चलो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका सबसे पहले आंसर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हमको पता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइलम में देखने को मिलता है। क्या नाम है उसका? पोरीफेरा। तो देखते हैं, ये सिलेंट्राटा है, ये क्या है? सिलेंट्राटा। ये है यूप्लेक्टिला, पोरीफ्लावर है, यानी इसका साइंटिफिक नेम क्या था? यूप्लेक्टिला, और कॉमन नेम वेनस फ्लावर बास्केट। स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉम। एडम्सिया नाइटिनो, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हाइलोनिमा, ग्लास रोप स्पॉन्ज। 3, उसके बाद नेक्स्ट टीनिया, एंटेरोबियस, नेरिस, फेरेटिमा। 1, 2, 3 ही आया क्या? अरे यार, ऑप्शन ही गलत हो गया फिर तो ये। अरे ओरिलिया नहीं बच्चे, सॉरी, ऑप्शन गलत था। इसका आंसर सबका गलत आ गया। आंसर आपको बताना था, 3 होगा इसका आंसर। 1 स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टिला एंड हाइलेनिमा। उसके बाद और भी कोई इसमें पोरीफेरा का नहीं है। क्लियर? आहा, अंशु, वानी, मोनिका, सब लोग मुझे बताना 4 कैसे आया, चौथा कौन सा था? हाँ, अब तो आंसर चेंज करोगे ना। अब बता चौथा कौन सा था? अब आंसर चेंज करने लगे। चलो ठीक है, अपनी चलिए अब आपको जवाब देना है। नेक्स्ट इसी में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव, इनमें से कितनों के पास हैव स्यूडोसिलोमेट? इनमें से कितने हैं जिनके पास में क्या है? स्यूडोसिलोमेट। आंसर मैं यहाँ पे आंसर नहीं लिख रहा, ऑप्शन दे ही नहीं रहा, आपको अपने मन से देना है। चलिए जवाब दीजिए। जल्दी जवाब दीजिए 30 सेकंड के अंदर। नहीं, नंबर में आप लिखो ना यार, ऐसे मत लिखो। 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, 6 लिखो, 7, 8, 9, जितने भी है नंबर में लिखो ना। ऐसे एग्जाम्पल लिखोगे तो टाइम भी ज्यादा जाएगा। टोटल 4, और बाकी लोगों का क्या कहना है, कितने इसमें आएंगे? स्यूडोसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट। जल्दी बताओ। अच्छा, कुछ लोगों का 4 आ रहा है, कुछ लोगों का 1 आ रहा है, बाकी अभी तक कंफ्यूजन में है। चलो मैं करता हूं 2। पहला सही जवाब मेघा बघेल, सही जवाब 2 स्यूडोसिलोमेट। सबसे पहला आपको तो यही भूल गए 4-5 जवाब देने वाले कि स्यूडोसिलोमेट है कौन। स्यूडोसिलोमेट कौन है? एस्की हेलमिंथिस वाले हैं। तो एस्की हेलमिंथिस, इसमें 2 एग्जाम्पल, एक एनसाइक्लोस्टोमा एंड सेकंड वन इज एंटेरोबियस। तो जिन्होंने 2 आंसर दिया है सही जवाब, बाकी लोगों लुल गलत जवाब। समझे?
चलिए आइए अब अपना नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इन्हीं में से कितने ऐसे फाइलम हैं, इनमें से कितने ऐसे फाइलम हैं जिसके अंदर हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें कितने ऐसे हैं जिनके पास में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब तक का पढ़ाया हुआ पूरा रिवीजन हो जाएगा इस टॉपिक में। इनमें से कितने 16 एग्जाम्पल में से कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जल्दी जल्दी। सब लोग लाइक्स कीजिए, जितने लोग हैं सब लोग फटाफट लाइक्स कीजिए, मुझे बड़ा पसंद आता है, मज़ा आता है, देख के खुशी मिलती है। देखो इन 16 में से कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। पूरा क्लास अब तक का 6-7 क्लास जितने भी हुए हैं सबका रिवीजन होना है इसमें, ठीक है। इनमें से कितने ऐसे हैं जिनके पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। हो गया। इनमें से कितने ऐसे एग्जाम्पल है जिनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। कहाँ तुम लोग सो गए, फटाफट जल्दी जल्दी जवाब दो, इतना लेट दोगे तब तो हो गया। एक जवाब, बाकी सब लोग भी जवाब दीजिए, बाकी सब लोग भी जवाब दीजिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस मैं कराते रहूँ, जितने लोग लाइव है भाई सब तो लाइक्स क्यों नहीं करते यार, शर्मा रहे हो तुम लोग। अच्छा नहीं लग रहा है क्या बताओ, बंदा हैंड रिटन मेहनत कर रहा है, बताओ फिर भी तुम लोग बोलने के बाद भी नहीं कर रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा है। चलो, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें किसमें देखने को मिलता है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनिमल किंगडम के सिर्फ 2 ऐसे फाइलम हैं जिसमें देखने को मिलता है। पहला फाइलम है निडेरिया, दूसरा फाइलम है टिनोफोरा। तो अब आपको इन 16 में से कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल है जो निडेरिया और टिनोफोरा से बिलोंग करते हैं, इसको ढूंढना पड़ेगा। तो इसको ढूंढने के लिए सबसे पहला निडेरिया से आता है पेनेटुला, एडेम्सिया। टिनोप्लाना किस में आता है, टिनोप्लाना और फ्लोरोब्रैकिया टिनोफोरा में आता है, ठीक है। प्लेनेरिया किस में आता है, प्लेटी हेलमिंथिस, ये भी। हाइलोनिमा किस में आएगा, पोरीफेरा में। ऑरिलिया किस में आ जाएगा, सिलेंट्रेटा में। टीनिया नहीं, टीनिया किस में आएगा, प्लेटी हेलमिंथिस में। एनसाइक्लोस्टोमा एस्की हेलमिंथिस, एंटेरोबियस एस्की हेलमिंथिस, नेरिस, एनिलीडा, फेरेटिमा किस में आएगा, फेरेटिमा पोस्टुमा, एनिलीडा। तो अब अपने पास में कितने देखने को मिले, 1 2 3 4 5 6 कहाँ से आ गया भाई, कुछ छूट रहा है क्या, एक बार देखो। नहीं ठीक है, 5 ही होगा आंसर, 6 क्यों हो गया बच्चे, मानी तुमने सही लिख के फिर गलत बोल दिया। 5 से 6 कैसे हो गया। छठा कौन है तुम्हारा बताओ, 6th वाला कौन सा है बताओ मुझे। देखो कीटोप्टेरस अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, इसलिए एक आध 2 एग्जाम्पल आपको जानबूझ के दिया जाता है ऐसा। यूप्लेक्टिला स्पॉन्ज में है। पेनाटुला यानी ये पोरीफेरा, ये सिलेंट्राटा, पोरीफेरा सिलेंट्राटा, टिनोफोरा टिनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथिस, हाइलोनिमा ग्लास रोप स्पॉन्ज यानी पोरीफेरा, ओरिलिया सिलेंट्राटा, टीनिया प्लेटी हेलमिंथिस, एनसाइक्लोस्टोमा एस्की हेलमिंथिस, एंटेरोबियस एस्की हेलमिंथिस, नेरिस एनिलीडा, फेरेटिमा एनिलीडा। अरे गलत हो तो आप डिलीट मत करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है, अपने को कोई इशू नहीं है ना। गलती करेंगे तभी तो अपन सीखेंगे। अब कुछ लोग देखो मुंह छुपा के आएंगे, 1 मिनट रहेंगे भाग जाएंगे, वो क्या सीखेंगे यार। आपको क्लास पूरा रिवाइज किया जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन से लोग डरते हैं और आप डर जाओगे तो फिर हो गया, फिर छोड़ दोगे। देखो डर के भाग गए, अब भागोगे तो कैसे, सामना तो करना पड़ेगा ना यार। आप नीट एस्पिरेंट हो, आप ऐसे चीज़ों का तो सामना करना पड़ेगा आपको, और अपन कर सकते हैं यार, सब कर सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल अपना सवाल नंबर 3। नेक्स्ट सवाल में हमारा सवाल ये है, इनमें से कौन से ऐसे फाइलम हैं
जिनको, अरे यार, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैव डिप्लोब्लास्टिक, चलिए निकालिए, डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर, इनमें से कितनों के पास डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर देखने को मिलता है? नंबर बताइए फटाफट। जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, इनमें से कितनों के पास डिप्लोब्लास्टिक एज अ जर्म लेयर देखने को मिलता है? गुड वानी, वेरी गुड, वेरी गुड, सही बात। देखो आंसर तो मैं बता रहा हूं, आप लोगों को लेट कर दे रहे हो क्योंकि क्लास में लेट हो जाएगा। आंसर तो वही होगा, सेम 5 ही होगा। क्यों? क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक किसमें किसमें देखने को मिलता है? सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में। तो कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा आएगा? सेम, इससे जस्ट पहले हमने जो सवाल किया था बिल्कुल सेम सवाल, वही पांचों का पांचों आंसर अपना होगा, बस सवाल का पैटर्न चेंज हो गया। समझ गए? अब नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कितने ऐसे फाइलम हैं जिनके पास में ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लस यूसिलोमेट? इनमें से कितने ऐसे हैं जिनके पास में जर्म लेयर तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है लेकिन वो है कैसे? यूसिलोमेट है। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक के साथ यूसिलोमेट भी होंगे। पहले मुझे ये बताओ, फाइलम का नाम आप लोग बताओ। जर्म लेयर विथ ट्रिप्लोब्लास्टिक विथ यूसिलोमेट, फाइलम का नाम बताओ। कौन कौन से ऐसे फाइलम है जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हैं और यूसिलोमेट भी हैं? कौन से फाइलम है बताओ? देखो कीटोप्टेरस कल का ही टॉपिक था, ये क्या है? एनीलिडा में आता है, एनीलिडा में आता है। और कौन सा इसमें एनीलिडा है? एक ये नेरिस है एनीलिडा और फेरेटिमा पोस्ट्यूमा है एनीलिडा। इसके अलावा यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक विथ यूसिलोमेट किस में देखने को मिलता है? सिर्फ और सिर्फ एनीलिडा में देखने को मिलता है बच्चा पार्टी। कल बताए थे, याद करो। कीटोप्टेरस का दूसरा नाम क्या था? पेडल वॉर्म। भूल गए? क्या नाम था? पेडल वॉर्म एनीलिडा में, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक विथ यूसिलोमेट। अभी तक के एग्जाम्पल जो हमने अब तक पढ़ा है उसमें सिर्फ एक ही पढ़ा है ट्रिप्लोब्लास्टिक विथ यूसिलोमेट, वो कौन है? एनीलिडा। तो एनीलिडा का एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल और तीसरा एग्जाम्पल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। और जिन्होंने आंसर ये लिखा है मोनिका, एनीलिडा टू कॉर्डेट, बहुत सही बच्चे, बहुत सही। और वानी आपने भी बहुत सही लिखा है, बहुत सही, मतलब आप रिवाइज कर रहे हो चैप्टर को, बहुत सही जा रहे हो। चलिए अब फिलहाल रहने देते हैं यार, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्थवॉर्म। हेडिंग डालिए अर्थवॉर्म, सॉरी माय मिस्टेक, अर्थोपोडा। हेडिंग डालिए अर्थोपोडा। क्या हेडिंग होगा अपना? ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा। देखो अपन ने कल पढ़ लिया था ऑर्थोपोडा का मतलब, ऑर्थोस मतलब जॉइंट,
पोडास का मतलब अपेंडेजेस, जॉइंट अपेंडेज 2/3 ऑफ ऑल प्लांट किंगडम की स्पीसीज इसी में पाई जाती है, इसीलिए इसको लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम बोला जाता है। और नेक्स्ट क्या पॉइंट इसमें याद रखना, क्यों ये सक्सेसफुल है लैंड प्लांट फाइलम, क्योंकि इसके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस भी देखने को मिलते हैं और साथ साथ में क्या देखने को मिला था, काइटिनियस की एक्जोस्केलेटन इसके पास देखने को मिलती है। अब हम लोग कुछ जनरल कैरेक्टर हेडिंग डालेंगे, जनरल कैरेक्टर जो कि अब तक हमने पढ़ लिया है, सबका एक एक करके फिर लिखेंगे। चलिए आप लोग लिखिए, हैबिट वाला कल लिखवा दिया था मैंने, अब लिखिएगा। सबसे पहले इसके पास में जनरल कैरेक्टर में कैसी होती है, जर्म लेयर इसका क्या होता है, आप लोग जवाब दीजिए। नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप A1 लिखा है वहाँ पे आंसर लिखिए। जर्म लेयर कैसी होगी, सिलोम इसकी कैसी होगी, ए सिलोमेट या यू सिलोमेट। नेक्स्ट लिखेंगे सिमेट्री इसकी बॉडी की कैसी होगी, ए सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री या बाइलेटरल सिमेट्री, कैसी सिमेट्री होगी, ठीक है। सिमेट्री कैसी होगी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा इसका, आप 1 2 3 4 ऐसे करके लिखते चलिए। हाँ सबको जवाब आगे साथ लिखते चलिए। पांचवा पॉइंट सेगमेंटेशन इसमें देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब आपने पहले पढ़ रखा है, किसमें देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। छठा पॉइंट में यह लिखिएगा सर्कुलेशन सिस्टम कैसा, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, ओपन या क्लोज ऐसे लिखना आपको। छठा। सातवां नंबर में डाइजेशन कैसा होगा, इसमें डाइजेशन कैसा होगा, इनकम्प्लीट या कंप्लीट। चलिए 7 मैंने लिखा है, सातों का फटाफट से आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स फिल कीजिए। वानी कहाँ गई, कुछ लोग, अच्छा वंशिका लोग भी इसी क्लास में थे ना, रिक्ता, अच्छा रिक्ता है, ऋतु है, मोनिका बैगल, अरे ये कहाँ है, वन क्या कर रहा है। गुड बच्चे गुड, गरिमा बहुत जल्दी नहीं आ गए तुम, कितना अच्छा रिवीजन करवाया मैंने पूरा एनिमल किंगडम का गरिमा, अभी तुम आ रहे हो। अब रिवीजन कर लेना बाद में क्लास के, ठीक है। जर्म लेयर की बात करी जाए तो कैसी होगी, इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक, कैसी होगी ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिलोम कैसी होगी, यू सिलोमेट, उसमें भी कौन सा टाइप, साइजोसिलोमेट, ठीक है। सिमेट्री की बात करी जाए तो इसमें कैसी होगी, बाइलेटरल। अब देखिए आपने खुद से सबको लिख लिया है, अब मुझे लिखाने का भी जरूरत नहीं पड़ रहा है, आप लोग को ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इसमें कैसा होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जैसे ऊपर चलते हैं ऑर्गन सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है इसमें, किसमें किसमें सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन देखने को मिलता है, क्लोज किसमें किसमें देखने को मिलता है, एनिलिडा में देखने को मिलता है क्लोज, सिवाय लीच के। उसके बाद किसमें देखने को, सिफेलोपोड, मोलस्क और कॉर्डेट्स में देखने को। डाइजेशन कैसा होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब कुछ कुछ स्पेशल कैरेक्टर है, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। चलिए नोटोकॉर्ड तो सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेट्स में देखने को मिलेगा। गर्मा कहाँ थे अब तक तुम, करण बहुत देर बाद आए तुम भी। चलिए अब कुछ पॉइंट जो कि मोस्ट जनरल नहीं चलते हैं, जनरल के बाद कुछ अलग से पॉइंट आते हैं, उस पॉइंट को हम लोग लिखते हैं। जैसे कि रेस्पिरेशन के लिए इसके पास कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, रेस्पिरेशन के लिए कौन कौन से ऑर्गन पाए जाएंगे, उसके बाद एक्सक्रीशन के लिए कौन कौन से ऑर्गन पाए जाएंगे। कितना पॉइंट हो गया था उधर, 7 पॉइंट हो गया था। चलिए 8वां पॉइंट लिखिए, ये मैं लिखवा दे रहा हूं आपको, ठीक है। 8वां पॉइंट लिखिए,
8वां पॉइंट रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी ऑर्गन लिख लीजिए। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन इसका करेंगे, उसमें बताएंगे किसमें किसमें क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जैसे इसमें क्या क्या मिल सकता है, बुक लंग्स मिल सकता है, बुक लंग्स मिलेगा, बुक गिल्स मिलेगा। बुक शेप का होता है, खुले पन्ने की तरह। ठीक है, इसीलिए इसको बुक लंग्स या बुक गिल्स बोलते हैं। और कभी कभी गिल्स, नॉर्मल गिल्स भी मिलेगा और ट्रैकियल सिस्टम भी देखने को मिल सकता है। ट्रैकियल सिस्टम ETC ये सब भी देखने को मिल सकता है। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन इसको जब करेंगे तो एक एक करके बता देंगे किसमें क्या देखने को मिलता है। देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि ये सबसे बड़ा फाइलम है, तो जब कोई पूरा का पूरा एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा फाइलम है तो ऑब्वियस सी बात इसके क्लासिफिकेशन भी ज्यादा होंगे। इसमें जो क्लासेस होंगे, ये जो इसमें स्पीसीज होंगे वो भी बहुत ज्यादा होंगे। तो अब स्पीसीज ज्यादा होंगे तो तरीका भी ज्यादा होगा। जैसे इंसान ज्यादा है तो तरीका भी ज्यादा हो गया, ठीक वैसे स्पीसीज ज्यादा होंगे तो इसके भी तरीके भी ज्यादा है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग टाइप के अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा 8वां के बाद 9वां नंबर में, 9th नंबर में लिखिएगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीशन के लिए, जैसे रेस्पिरेशन के लिए इसके पास अलग अलग ऑर्गन है, वैसे ही एक्सक्रीशन के लिए भी अलग अलग टाइप के ऑर्गन देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे मिलेंगे, ये बात भी है। लिखेगा माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, MALP, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। और क्या मिलेंगे, एंटीनरी ग्लैंड, एंटीनरी ग्लैंड, इसी का दूसरा नाम होता है ग्रीन ग्लैंड। इसको याद रख लीजिएगा थोड़ा सा स्टार मार्क करके। ग्रीन ग्लैंड का दूसरा नाम होता है एंटीनरी ग्लैंड। ठीक है, ग्रीन ग्लैंड। या फिर और क्या क्या मिल सकते हैं, कॉक्सल ग्लैंड, ETC, बहुत सारे ऐसे देखने को मिल सकते हैं। कोई दिक्कत, ये नाम आप लोग अभी पहली बार सुन रहे हैं? नहीं, पहली बार नहीं। कॉकरोच पढ़ा था, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, एंटीनरी, ग्रीन ग्लैंड, ये सब पढ़ रखा है आपने 11th क्लास। अच्छा, आप 11th में ही हो, सॉरी बच्चे, मुझे लगा आपने आपके लिए अभी नया, सॉरी मैं भूल जाए, अभी जस्ट 12th का क्लास लिया था तो दिमाग में वही 12th वाला था। तो जो आप लोगों को क्या करना है, ये सब आगे पढ़ेंगे। तो अभी पहला नाम है तो पहला है ना, चलेगा ना। ओके बच्चों, तो क्या क्या नाम लिया मैंने, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, एंटीनरी ग्लैंड जिसका दूसरा नाम है ग्रीन ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड, ऐसे बहुत सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखने को मिल सकते हैं। अभी हम लोग जब आगे फाइलम में कुछ स्पीसीज के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, तो उसके बारे में फर्दर डिटेल आगे हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए लिखिए। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कितना नंबर हो गया, 9वां नंबर हो गया। 10वां में लिखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10वां वाला। चलिए 10वां को हम लोग बाद में लिखेंगे, इसके बाद पहले एक स्केलेटन वाला लिख लेते हैं। स्केलेटन, स्केलेटन, स्केलेटन में लिखिएगा। इसकी जो मैंने बताया था, इसका सक्सेस होने का सबसे बड़ा मंत्र क्या था इसके पास, एक्जोस्केलेटन किसके बनी हुई है, काइटिनुअस की, एक्जोस्काइटिन से बनी हुई है। काइटिन आपने पहले कहाँ पढ़ रखा है, मुझे बताना जरा। प्लांट किंगडम पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, मुझे बताओ काइटिन प्लांट किंगडम में कहाँ देखने को मिला है। देखिए जरा कितने लोगों को याद है ये, फटाफट से कमेंट में जवाब दीजिए। काइटिन प्लांट किंगडम में पढ़ा है, मैं हिंट्स दे रहा हूँ। काइटिन आपने प्लांट किंगडम में पढ़ रखा है, और प्लांट किंगडम में कहाँ पढ़ रखा है मुझे बताना थोड़ा। चलो, और उसके बाद नेक्स्ट क्या याद रखेंगे, इसकी जो बॉडी है सेगमेंटेशन होती है, तो इसीलिए इसकी बॉडी इसकी 3 भाग में डिवाइडेड है। बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, इन तीनों भागों में इसकी बॉडी डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। कहीं कहीं हेड और थोरैक्स एक साथ मिल जाते हैं। जब ऐसे कंडीशन आ जाए हेड और थोरैक्स एक साथ मिल जाते हैं तो उसको हम नाम देते हैं सिफहेलोथोरैक्स, सिफहेलोथोरैक्स, यानी फ्यूज्ड हेड एंड थोरैक्स। हेड और आपने ना मोटे लोग जो बहुत मोटे होते हैं, कहते हैं उसको चिढ़ाते होगा आप लोग, कहते हो गर्दन ही नहीं है इसका, मुंह ही है, फिर नीचे ही है, तो ऐसे क्या लग रहा है उसका हेड और थोरैक्स मिल गया है। थोरैक्स रीजन में, गले वाले रीजन को थोरैक्स रीजन बोलते हैं। हेड और थोरैक्स जब मिल जाए उसको क्या कहते हैं, सिफहेलोथोरैक्स। आपने कमेंट नहीं किया यार बच्चे, मुझे अच्छा नहीं लगा।
फंगी में काइटिन देखा था। सही जवाब रिक्ता, वेरी नाइस। ईमानदारी से जवाब दिए थे, सही बताओ। ईमानदारी से जवाब आया था। बाकी लोग भी जवाब नहीं दे रहे हैं, मज़ा नहीं आया यार। अरे वाह वानी, फंगी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। अरे वाह, सिर्फ फंगी लिख देते तो नहीं चलता, थोड़ा अलग भी तो करना होता है ना। सही है, वेरी गुड यार। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। कितना पॉइंट हो गया था बच्चे अपना? 10 पॉइंट हो गया था ना। चलिए, आर्थ्रोपोडा चूंकि सबसे बड़ा फाइलम है यार, इसमें थोड़े से ज़्यादा जाड़ है, ठीक है। तो चलिए 11वां फाइलम में 11वां इसका कैरेक्टर लिखिएगा रिप्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट होता है, मैं हर बार बोलता हूँ कि किसी का भी रिप्रोडक्शन वाला पॉइंट याद रखिए, खास करके उसकी सेक्सुअलिटी क्या है, यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, उसका डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, लार्वा इंक्लूड होता है या नहीं होता है। तो चलिए रिप्रोडक्शन में इसके बारे में लिखिएगा। ये जनरली यूनिसेक्सुअल होते हैं, जनरली क्या, ज़्यादा तौर पे ये यूनिसेक्सुअल ही होते हैं। कैसी होंगे? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फर्टिलाइजेशन इसके अंदर ज़्यादातर तौर पे कैसी देखने को मिलती है? फर्टिलाइजेशन कैसी देखने को मिलेगी? इंटरनल। कैसी फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है? फर्टिलाइजेशन इंटरनल, मतलब उनके खुद के बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन में फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, वैसे ही ठीक इसमें भी आर्थ्रोपोड में भी फर्टिलाइजेशन फीमेल के बॉडी के अंदर होता है, इसीलिए इस फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और डेवलपमेंट की बात करी जाए तो डेवलपमेंट दो तरीके से हो सकती है। कैसे कैसे दो तरीके? या तो डायरेक्ट होगी या इनडायरेक्ट होगी। तो डायरेक्ट यानी नो लार्वा, नो लार्वल स्टेज, नो लार्वल। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब लार्वा इंक्लूड है, लार्वा प्रेजेंट। अब कुछ लार्वा का नाम हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, भले पूछे चाहे ना पूछे। द सेल वॉल ऑफ फंगी आर कंपोज्ड ऑफ, अरे वाह गजब आरती। सही है, लेकिन बस लेट जवाब देते हो ना, यही मज़ा नहीं आता यार। जवाब तो तुम लोग बहुत बढ़िया बढ़िया देते हो, थोड़ा सा और फास्ट जवाब दो तो और मज़ा आ जाए। चलिए लिखिए, अब कुछ हम लोग लार्वा का नाम लिख रहे हैं। चलिए लार्वा का नाम लिखेंगे, ऐसे करके इधर लिख दीजिए लार्वा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऑर्थ्रोपोड के लार्वा का नाम देख रहे हैं हम लोग। ऑर्थ्रोपोड में बहुत सारे लार्वा देखने को मिलता है, बहुत सारा लार्वा देखने को मिलता है, ठीक है। लिखिएगा सबसे पहले ZOEA, जोया किसका लार्वा का नाम है। उसके बाद मैगॉट किसके लार्वा का नाम है। आपने ये वाला सुन रखा हुआ, कैटरपिलर सुना है, क्लास 8 में आपके साइंस में दिया गया, सिल्क वॉर्म जहाँ पे पढ़ते हैं, याद आया। कैटरपिलर, मैगॉट, रिगलर, रिगलर, रिगलर WRIGGLER, रिगलर। 4 लार्वा आप याद रख लीजिए, बहुत है, उससे ज़्यादा मत याद है। ठीक है। जोया, जोया ZOEA, जोया किसका लार्वा का नाम है। देखिए मैं लिखवा रहा हूँ फिर से, जोया किसके लार्वा का नाम है। मैगॉट का, सॉरी, जोया किसके लार्वा का नाम है। हाउस फ्लाई का। और मैगॉट, यार जोया क्रैब के लार्वा का नाम है और मैगॉट हाउस फ्लाई के लार्वा का नाम है। कैटरपिलर सिल्क वॉर्म के लार्वा का नाम है। रिगलर मॉस्किटो के लार्वा का नाम है। ये आप लार्वा का नाम लिख लीजिएगा। अच्छा मुझे ये बताओ, अरे आरती क्यों डिलीट कर दिया। देखो अब मुझे अब ये बताओ, इसमें से आपको अब एक काम और, सबसे पहले मुझे ये बताओ, होमवर्क नहीं क्लास वर्क ही है, जल्दी से सब लोग जवाब देंगे। एम्फीब्लास्टुला किसके लार्वा का नाम है। एम्फीब्लास्टुला किसके लार्वा का नाम है। A, B, सिडिपिड किसके लार्वा का नाम है।
सी रेबडिटी फॉर्म किसके लार्वा का नाम है? डी टोकोफोर किसके लार्वा का नाम है? और ई आप लोग जवाब दीजिए फटाफट, ए बी सी डी और ई का जवाब दीजिए, सब लोग जवाब दीजिए, एक दो लोग का ही नहीं, सबका जवाब चाहिए मुझे। टोकोफोर, उसके बाद सिस्टी सर्कस किसके लार्वा का नाम है? ये मैंने 5 सवाल दिया है आपको, फटाफट जवाब देंगे। और बाकी यहाँ का लार्वा क्या क्या है सब जवाब दो सब लोग। जोया क्रैब के लार्वा का नाम है मैगोट, हाउस फ्लाई के लार्वा का नाम है सिल्क वर्म के लार्वा का नाम कैटरपिलर और मॉस्किटो के लार्वा का नाम रेगुलर है। यार देखे जरा फटाफट जवाब आ रहा है। हाँ नंबर के साथ डालना। वानी नंबर कौन डालेगा बच्चों? पोरीफेरा टीनोफोरा रेबडिटी फॉर्म, सी में क्या लिखी हो? ओ गरिमा, ए पोरीफेरा, गरिमा ए के बाद दूसरा और भी जवाब दो, एक जवाब तो सबको याद था। रिक्ता बर्मन, एस्की हेलमिंथिस, डी टोको, ए के बाद गरिमा सीधे डी पे कूद गई, बी सी कौन जवाब देगा? अरे सीधा सोच रहे हो, सर तो देख नहीं रहे हैं, कुछ भी जवाब फटाफट से दे दो। मैं सब देख रहा हूँ बच्चे, आंखें ना बंद है मेरी, मैं सबका जवाब देख रहा हूँ कि कौन ए के बाद सीधा डी पे चला जा रहा है। चलिए उधर लिख लिए हैं, अब मैं इसका आंसर लिख तो नहीं रहा हूँ, सीधा बोल दे रहा हूँ, ठीक है? आंसर मैं बोल रहा हूँ, ओके? प्रिपेयर्ड? बहुत अच्छे बच्चे, आप लोग सबने जवाब दिया, सबका जवाब सही है। हाँ अब देखो गरिमा को याद आया, अच्छा सर देख रहे हैं, बी और सी का भी जवाब देना है। एम्फीब्लास्टुला का दूसरा नाम आप जवाब लिखिए कमेंट में। अब छोड़िए लार्वा का नाम किसका किसका वो छोड़िए, अब लिखिए एम्फीब्लास्टुला का दूसरा, मतलब एम्फीब्लास्टुला और एक था लार्वा, उसका नाम लिखिए। ये पोरीफेरेंस में देखने को मिलता है, पोरी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, पोरीफेरेंस। सीडीपिटिनोफोरा में देखने को मिलता है, रेबडिटी फॉर्म एस्की हेलमिंथिस में देखने को मिलता है, टोकोफोर एनिलिडा में देखने को मिलता है और सिस्टी सर्कस प्लेटी हेलमिंथिस में देखने को मिलता है। एम्फीब्लास्टुला के साथ एक और लार्वा का नाम था, क्या नाम था बताइए जरा, बताओ। शाबाश, पेरेनकाइमुला, एम्फीब्लास्टुला या पेरेनकाइमुला। और आज हमने इतने सारे लार्वा देख ले, देख लो, फिर अब अगली बार जब लार्वा का नाम आएगा तो अब सवाल टफ हो जाएगा, ध्यान रखना है ना, क्योंकि आज देखो हमने 4 लार्वा और लिख दिए, यानी अब जब प्लेटी हेलमिंथिस में अभी तक 5 लार्वा लिखा था, रेडिया, सर्केरिया, मेटा सर्केरिया, उसके बाद सिस्टी सर्कस और ऑन्कोस्फेयर, 5-6 लार्वा प्लेटी हेलमिंथिस में लिखे थे हमने। अब यहाँ पे 4 लार्वा मैंने यहाँ पे लिख दिया, जोया, मैगेट, कैटरपिलर और रेगुलर। आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, ना याद हो तो एक ये याद रख लीजिए, एक ये याद रख लीजिएगा बस। कैटरपिलर तो बचपन से ही पढ़ रहे हैं तो याद ही रहता है। पोलीकाइमुला ये क्या होता है वानी? पोलीकाइमुला क्या होता है? चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना ऑर्थोपोडा के तरफ। चलिए ऑर्थोपोडा का हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ऑर्थोपोडा का नेक्स्ट पार्ट हम लोग हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन। देखो क्लासिफिकेशन में 2 में अब तक कराया हूँ, एक एनिलिडा में कराया हूँ, एक यहाँ पे करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखो क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि आप नहीं पकड़ पाएंगे अदरवाइज। क्लासिफिकेशन में हमने 3 भाग में क्लासिफाई किया, सुन लो पहले फिर लिखते हैं। एक हमने क्लासिफिकेशन में पहला पार्ट रखा है टेरेस्ट्रियल, ऐसे ऑर्थोपोड जो जमीन पे रहते हैं। ऑर्थोपोड सर्व जगह प्रेजेंट है, सर्वज्ञ, अत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह प्रेजेंट है वो। यानी पहला अगर मैं इसको क्लासिफाई कर रहा हूँ 3 बेसिस पे, एक जो कि जमीन पे रह रहे हैं, दूसरा जो कि पानी में रह रहे हैं, तीसरा जो कि हवा में रह रहे हैं। जो जमीन पे रह रहे हैं टेरेस्ट्रियल, जो पानी में रह रहे हैं वो एक्वेटिक, तीसरा जो हवा में रह रहे हैं वो कौन है? इंसेक्ट। चलिए तो हेडिंग डालिए हेडिंग डालिएगा ऑर्थोपोडा का क्लासिफिकेशन। दिख रहा है बच्चों? ऑर्थोपोडा का क्लासिफिकेशन। देखने में कोई दिक्कत हो रहा है तो बताना।
मेनली हम लोगों ने इसको कितने भाग में बांटा है, देखो 3 भाग में बांट रहे हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, 3 भाग में हमने इसको बांटा है। सबसे पहला, एक जो जमीन पे रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल, जमीन पे रहने वाला टेरेस्ट्रियल। इसका जो साइंटिफिक नेम दिया हुआ है एरेक्निडा, याद नहीं रखना है आपको, ठीक है। याद हो जाए तो अच्छी बात है, ना भी हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद हो जाए वेल एंड गुड, ना याद हो तो और बढ़िया, ठीक है। दूसरा फॉर्म में लिखेगा जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक, एक्वेटिक जिसको कि नाम दिया जाता है साइंटिफिकली क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस। और तीसरा जो हवा में रहते हैं, एयर में रहने वाला, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इंसेक्टा, ठीक है। जमीन, पानी और हवा, 3 हम लोगों ने पढ़ा, जो जमीन पे रहते हैं, जो पानी में रहते हैं और जो हवा में रहते हैं। अब हम लोग कैरेक्टर वाइज बात करेंगे किस में क्या प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम लोग किस बेसिस पे नाम दिए। कोई दिक्कत, क्लासिफिकेशन करा दो या फिर डायरेक्ट एग्जांपल कराओ बच्चों, क्लासिफिकेशन चलेगा ना? अगर आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ा रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, याद भी हो रहा है, पीछे का रिवाइज भी हो रहा है, तो प्लीज़ जब भी बाद में आप लोग वीडियो देखें या ऑफलाइन ऑनलाइन जब भी आप देख रहे हैं लाइव में, तो लाइक्स किया कीजिए, मुझे पसंद है। ऐसा आपको भी पता है कि मेरे आपके लाइक्स करने से ना मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलना है ना कुछ ऐसा है, बस मुझे अच्छा लगता है। जब मैं बाद में देखता हूँ तो अच्छा लगता है मुझे, है ना। तो जब भी आप बाद में देखें, चाहे बाद में देखें लाइव देखें, आप लाइक्स किया कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है उससे, है ना बच्चों। तो चलिए, बाकी लोग चाहते हैं कि मैं क्लासिफिकेशन कराऊं, तो फिर क्लासिफिकेशन को कराया जाए। अपन बहुमत के साथ चलते हैं, अपना देश बहुमत के साथ चलता है। चलिए हेडिंग डालिए। सबसे पहला हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हम लोग लेके चलेंगे कि किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमने लिखा है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसके पास कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है? देखो जमीन पे जो रहेगा, आप बताओ उसके पास क्या होगा सांस लेने के लिए। हम लोग जो जमीन पे रहते हैं, या तो हमारे पास क्या है, ट्रैकियल सिस्टम है ना हमारे पास। तो जो जमीन पे है उसके पास में हर हाल में कौन सा सिस्टम होगा, ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन। जमीन पे रहने वाले के लिए कौन सा रेस्पिरेशन होगा, ट्रैकियल सिस्टम होगा। जो पानी में रहेगा उसके लिए क्या होता है, मछली में क्या होता है, गिल्स, ठीक है, गिल्स। ट्रैकियल को और दूसरा नाम क्या बोला था, लंग सिस्टम, ठीक है। अब जो हवा में रह रहा है, इंसेक्ट्स वगैरह है, उसमें क्या प्रेजेंट होगा, इसमें भी प्रेजेंट होंगे ट्रैकियल सिस्टम, ट्रैकियल सिस्टम होंगे। ओके, कोई दिक्कत? गुड। पानी देखो, हवा में रहे चाहे जमीन पे रहे, ट्रैकिया। और जो जमीन पे बहुत अच्छे से रहते हैं उसमें लंग्स बहुत ज़्यादा डेवलप जो होंगे। जो पानी में रहेंगे उसके पास तो एक ही साधन है भाई, वो उसको कैसे सांस लेना पड़ेगा, गिल्स के थ्रू। और जो फिर से वापस हवा में रहेंगे उसके लिए कौन सा सिस्टम है, ट्रैकियल सिस्टम। अब नेक्स्ट हमारा सिस्टम की बात करी जाए तो नेक्स्ट सिस्टम है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसमें क्या क्या होगा, 3 क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं, तो तीनों का हम लोग एक्सक्रीटरी ऑर्गन लिखेंगे। किसके अंदर कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है। अभी हमने पढ़ा था बहुत सारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन था। देखो जो टेरेस्ट्रियल वाले हैं इसके पास में प्रेजेंट होते हैं माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स या ग्रीन ग्लैंड, GREEN, ग्रीन ग्लैंड, या दोनों प्रेजेंट होंगे, या दोनों, या तो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होगा या ग्रीन ग्लैंड होगा, या दोनों प्रेजेंट होगा। समझे, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, ग्रीन ग्लैंड या दोनों। लेकिन ग्रीन ग्लैंड वाला, ग्रीन ग्लैंड वाला, एक सेकंड, इसमें यहां पे लिख लीजिए कॉक्सल वाला, कॉक्सल। ग्रीन ग्लैंड दोनों में लिख लेंगे ना, कंफ्यूज हो जाएंगे। जो सवाल पूछा जाता है ना, इसका पूछा जाता है एक्वेटिक में मोस्टली कौन सा ग्लैंड काम करता है, तो ग्रीन ग्लैंड काम करता है। और इसमें माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, TUBULES। देखो सवाल सिर्फ इससे आएगा, इसीलिए मैंने यहां से ग्रीन ग्लैंड को हटा दिया ताकि आप दोनों में कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है बच्चों।
आप दोनों में कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रीन ग्लैंड को हटा दिया। ग्रीन ग्लैंड आपसे पूछेगा तो मोस्ट ऑफ द केस में ग्रीन ग्लैंड किस में देखने को मिलता है? एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलेगा। क्लियर? अब देखो बॉडी फ्यूजन की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? बॉडी फ्यूजन। क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट पार्ट है बॉडी फ्यूजन। किसकी बॉडी में कौन सा पार्ट फ्यूज्ड है? इसके बॉडी में हेड और थोरैक्स फ्यूज्ड हैं। हेड और थोरैक्स अगर फ्यूज होता है तो एक मैंने अभी वर्ड लिखा था सी से, बताओ मुझे क्या होगा? इसमें भी हेड और थोरैक्स फ्यूज होता है। हेड प्लस थोरैक्स फ्यूज्ड। इसमें भी लिखेंगे हेड प्लस थोरैक्स फ्यूज्ड। इसमें हेड अलग होता है, हेड एंड थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ये तीनों अलग होते हैं। हेड भी अलग होंगे, डिस्टिंक्ट लिखते हैं इसको, डिस्टिंक्ट। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन को आप अलग अलग पहचान। कहाँ जा रहे हो बच्चे लोग सब? गुड। क्या कहते हैं इसको? सिफेलोथोरैक्स। सिफेलोथोरैक्स। हेड और थोरैक्स अगर फ्यूज हो जाए तो उसको कहते हैं सिफेलोथोरैक्स। क्लासिफिकेशन का ये वाला मेन पार्ट था हमारा। अब इसमें थोड़े से एग्जाम्पल्स को हम कवर करते हैं, ठीक है? एक एक करके कुछ एग्जाम्पल को करते हैं। इंसेक्टा सबसे बड़ी क्लास है, इंसेक्टा को और हम लोग बाद में करेंगे। पहले इन दोनों का एग्जाम्पल देख लेंगे, फिर हम लोग इसके एग्जाम्पल पे चलेंगे, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले इसके बाद हम लोग इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। आइए, एग्जाम्पल EXAMPLE। अब हम लोग क्या लिखेंगे? इसका एक एक करके एग्जाम्पल लिखेंगे। क्लासिफिकेशन हमने कर लिया 3 मेन बेसिस पे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, और तीसरा बॉडी कैसे फ्यूज्ड है। देखिए एग्जाम्पल, आपको 3 एग्जाम्पल इसका याद रखना है। एक नंबर 1 पैलामनियस, PALAMNEOUS, साइंटिफिक नेम है पैलामनियस, PALAMNEOUS। पैलामनियस को हिंदी में हम लोग कहते हैं स्कॉर्पियन, जिसको कि आप और हिंदी में क्या कहते हैं? बिच्छू। क्या कहते हैं इसको? बिच्छू। बिच्छू आपको जमीन पे ही देखने को मिलता है ना, पानी में तो नहीं मिलता है। आप देखेंगे बाथरूम में, घर में, कहीं पे आपको जमीन पे देखने को मिलता है। इसके बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा, ये विविपेरस होता है, मतलब ये एग ले ना करके डायरेक्ट बच्चे पैदा करती है, ठीक है? एग ना ले करके डायरेक्ट बेबी प्रोड्यूस करती है, ठीक है? विविपेरस। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिएगा, दूसरा एग्जाम्पल लिखिएगा स्पाइडर। ये जो मकड़ी होती है कहाँ पे देखने को मिलती है? जमीन पे ही देखने को मिलती है, ठीक है? तीसरा लिखिएगा टिक्स एंड माइट्स, मतलब ढीला वेला, जो सर वाला ढीला हो, या जानवरों के ऊपर जो छोटे मोटे कीड़े पाए जाते हैं वो इसी में आते हैं, टेरेस्ट्रियल वाले में, ठीक है? अब हम लोगों को ये एक्वेटिक वाला एग्जाम्पल थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा। इसमें 5-6 एग्जाम्पल है, आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए। नंबर 1 है पेलाइमोन। देखो दोनों में ध्यान से डिफरेंस याद रखिए। ये पैलामनियस है, जिसको कि हम हिंदी में स्कॉर्पियो या बिच्छू कहते हैं। ये पैलामियन है, जिसको कि कहते हैं प्रॉन, या आपने हिंदी में देखा होगा झींगा या झिंगूर कहते हैं इसको, झींगा या झिंगूर। पैलाइमोन झींगा या झिंगूर आपने देखा होगा, जो मछली बिकता है, जहाँ मछली मार्केट होता है उसमें आपको ये बिकता हुआ दिख जाएगा, झींगा या झिंगूर, ये बिकता हुआ दिख जाएगा। तो ये पानी से आता है जहाँ मछली बिकता है, इसलिए वो आप देखो मछली मार्केट में ये देखेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये कहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको? एक्वेटिक में। क्लियर? दूसरा लिखेंगे सैंकर, CANCER। इसको कैंसर नहीं पढ़ते हैं, सैंकर है, क्रैब, केकरा। सैंकर, क्रैब,
तीसरा लिखेंगे यूपेग्यूरस, EUPAGURUS, यूपेग्यूरस। इसका नाम होता है हर्मिट क्रैब। क्रैब की ही एक प्रजाति है जिसका नाम है हर्मिट क्रैब। इस एग्जाम्पल को आप सोचेंगे सर इतना ज़्यादा क्यों करवा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। इसको मैंने इसलिए क्यों करवाया क्योंकि अभी आप जब 12th क्लास में जाएंगे, इकोलॉजी में एक लाइन दिया हुआ है हर्मिट क्रैब शोज अमेंसलिज्म, तो उससे पहले अपन यहीं से पढ़ते हुए चलते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में यहाँ तो नहीं दिया हुआ लेकिन वहाँ पे दिया हुआ है, तो अपन को साथ में चढ़ते हुए करना है, ठीक है। इसके बारे में जो एनसीईआरटी का पॉइंट है उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। शोज अमेंसलिज्म, अभी आप लोग सोच लीजिएगा अमेंसलिज्म ज़्यादा आपको नहीं पता है तो फिलहाल के लिए जान लीजिएगा, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक को नुकसान हो दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अमेंसलिज्म मतलब मान लो कि कोई आपके घर पे मेहमान आया है, वो बहुत दुष्ट है, वो आ रहा है आपको मतलब आपके घर में आपको तो नुकसान दे रहा है लेकिन उसको कुछ फर्क ना पड़ा, ना उसको कोई फायदा है ना उसको कोई नुकसान है, तो ऐसे रिलेशनशिप को अमेंसलिज्म कहते हैं। यूपेग्यूरस शोज अमेंसलिज्म विथ सी एनीमोन, ये आपका एनसीईआरटी का लाइन है क्लास 12th का, इसीलिए मैंने यहाँ पे करवा दिया ताकि आपके माइंड में ये बना रहे, जब 12th में पढ़ेंगे तो आप लोग को ये याद रहे। नेक्स्ट लिखिएगा डेफनिया, DAPHNIA। देखिए बेटा इसमें एग्जाम्पल तो है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ऑर्थोम सबसे बड़ी फाइलम है तो सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल भी इसमें है और आपको सब याद भी रखना पड़ेगा क्योंकि सवाल इसी से देगा ही ज़्यादातर, ऐसे एग्जाम्पल में देगा जो कि आप फंस जाओगे, ठीक है। ये लिख लियो तो आगे बढ़े। एक दो एग्जाम्पल और लिखना है, एक एग्जाम्पल और लिख दे रहे हैं यहाँ पे, एक्वेटिक में ही मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ एक एग्जाम्पल यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 5th, 5वां नंबर। देखो 4 एग्जाम्पल यहाँ हो गया, 5वां एग्जाम्पल लिख लीजिएगा यहाँ पे इसी के ऊपर 5वां। इसका नाम है साइक्लोप्स, CYCLOPS, साइक्लोप्स। साइक्लोप्स इसको बोला जाता है मेल विथ 100 वाइब्स, 100 बीबियाँ होती है इनको, ऐसा इसको सम्मानित किया जाता है इस नाम से कि इनको 100 बीवियाँ होती है इसके पास में। कितनी क्यों बोला जाता है 100 बीवियाँ होती है इनकी? 100 वाइफ्स, मतलब एक मेल तकरीबन अपने लाइफ में 100 फीमेल को कॉपुलेट करता है 100 फीमेल के साथ में, इसीलिए इसको बोला जाता है मेल विथ 100 वाइफ्स, यानी 100 अलग अलग फीमेल को ये कॉपुलेशन करता है साइक्लोप्स, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल विथ 100 वाइफ्स। अब इंसेक्टा वाला जो क्लास है, इंसेक्टा में हम लोग एग्जाम्पल लर्न विथ फर्दर क्लासिफिकेशन, आगे भी हम लोग फर्दर क्लासिफाई करेंगे इंसेक्टा को, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे। जैसे कैसे कि आप सोचेंगे कैसे हम लोग इंसेक्टा को आगे किस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, तो आप सोचेंगे सबसे पहले एक जो इंसेक्ट है दो भाग में हम लोग काटेंगे, एक जिसके पास विंग्स प्रेजेंट है तो विंग्ड इंसेक्ट, एक ऐसे इंसेक्ट जिनके पास विंग नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, विंगलेस इंसेक्ट, एक क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरा इंसेक्ट का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे कि उसके पास में माउथ जो है वो किस टाइप का माउथ है, माउथ पार्ट के बेसिस पे तीसरा क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे इंसेक्ट में, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा सवाल इसी पे आना है, पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा सवाल इसी पे आता है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से करेंगे ताकि आपको कहीं और से पढ़ना ही ना पड़े, कम से कम कोई भी टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कहीं और से ना पढ़ना पड़े, ठीक है। तो देखिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इंसेक्ट जो है उसको फर्दर हम लोग क्लासिफाई करेंगे दो टाइप में, एक जो अपने लिए फ़ायदे वाली है, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट है, दूसरा हम लोग उसके बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, जो हमें नुकसान पहुंचाती है, वेक्टर का काम करती है, डिजीज इधर से उधर ट्रांसफ़र करती है, तो इस बेसिस पे हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। आपको क्लास अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच। एक आध क्वेश्चन मैं कराऊं उसी पोर्शन से। अब चलो इसी में मैं एक क्वेश्चन जाते जाते इसको एक क्वेश्चन करा दूं, फिर आज का क्लास यहीं पे द एंड होगा, ठीक है। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैव
हैव लार्वा नेम्ड एज रेबडिटिफॉर्म। रेबडिटिफॉर्म, इनमें से कितनों के पास रेबडिटिफॉर्म लार्वा देखने को मिलता है? जल्दी से जवाब दीजिए। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्लास का लास्ट एकदम खत्म, फिर हम लोग चलिए आपका होमवर्क रहा, इनमें से कितनों के पास रेबडिटिफॉर्म लार्वा देखने को मिलता है? एक। दूसरा, कितनों के पास सेडिपिड लार्वा देखने को मिलता है? तीसरा, इनमें से कितने ऐसे फाइलम हैं जिनके पास में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। इनमें से कितने एग्जाम्पल के पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा? ये सब करते हुए आइएगा। अपना क्लास को अब यहीं पे रोकना पड़ेगा, नेक्स्ट सर आ गए हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय। आप लोग ये 3-4 क्वेश्चन है करते हुए आइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।